आज की वीडियो में आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं प्रज्ञा शांति कुंज से। और आज बारी है वेद माता के दर्शन कराने की। इसके बारे में बता दूं, जब मैं इसके प्रांगण की तरफ प्रवेश करने की तरफ बढ़ रही हूँ तो क्या है कि मैं हमेशा से सुना करती थी कि गुरुदेव ने 5 शरीरों से कार्य किया है, और एक गीत की पंक्तियाँ सुनती थी कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। और इसके अलावा मैं सुनती थी जो कि ये अवतारी सत्ता हैं। तो मुझे लगता था कि मतलब ठीक है, लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप उसका शमन नहीं करेंगे, आप वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है, जिज्ञासा करता है, कोई जिज्ञासु है, तो वो गलत बात नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मुझे लगता था, मुझे डाउट होता था, मुझे लगता था कि ये जो फॉलोअर्स है ना, ये तारीफ करते हैं और हर फॉलोअर को उनका जो गुरु होता है वो विशेष ही लगता है। लेकिन वो क्यों है, उन कारणों तक जब पहुंचने का मैंने प्रयास किया, प्रयास भी नहीं की, मतलब सच कहूँ तो मैंने प्रयास भी नहीं किया, स्वतः होता चला गया। क्योंकि जब आप समंदर में पैर रखेंगे ना, तो आप सतह पे चल नहीं पाएंगे, आप भीतर ही जाएंगे, है ना। और आप नदी के किनारे पर पैर रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप डूबेंगे नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, गहराई है ही नहीं, तो गहराई में जाएंगे कैसे। तो मैंने जिस गुरु की तरफ चरण बढ़ाए, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने तो खैर हमेशा से हाथ थामा था, लेकिन जब मैंने पूरी अवेयरनेस के साथ उनकी तरफ कदम बढ़ाना आरंभ किया तो मुझे जो बातें ज्ञात हुई वो मैं आप लोगों से साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। और ये बात अलग है कि मुझे इतने समय के बाद मौका मिल रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि मैं आप लोगों से, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको पता चलता है तो आप उस समय स्वयं साधना करना चाहते हैं। तो मैं जब भी शांति कुंज आती थी तो मैं अपने ही लाभ में डूबी रहती थी, अपनी ही साधना में। मुझे समय भी नहीं रहता था कि मैं इस तरह के बहुत ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ, लेकिन इस बार प्रयास कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है खुद पे कि ये प्रयास भी असफल ही रहने वाला है। क्योंकि सागर को मैं कैसे अपनी उसमें हथेली में अपने उसमें भर सकती हूँ, है ना। सागर की तो एक बूंद ही भर पाऊँ तो बहुत है। बहरहाल मैं बातें नहीं करती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ। तो मैं गुरुदेव के बारे में हमेशा सुनती थी, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बारे में, कि यहाँ पे उन्होंने ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित किया है। मतलब ये जो 7 ऋषि हुए हैं, और इसका देव संस्कृति दिग्दर्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी उसमें ज़रूर मिल जाएगी। मैं उसको, ये समझ लीजिए कि उसका रिपीट टेलीकास्ट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब रिपीट के साथ कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उसमें। ये देखिए, ये चरक हैं, इन्होंने अकेले जो कार्य किया था, है ना, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, चरक ऋषि वनौषधियों के विज्ञान पर शोध, जड़ी बूटियों की पहचान और उपयोग को सर्वसुलभ बनाकर जन स्वास्थ्य आंदोलन को गति दी। तब वनौषधियों के साथ चेतना स्तरीय संपर्क स्थापित कर उनके विविध गुणों का अन्वेषण किया। ऑब्वियस है कि इस तरह की लैब्स नहीं होती थी, इस तरह की प्रयोगशालाएं नहीं होती थी, तो वो चेतना के स्तर पर संपर्क करके उनके बारे में, उनके गुणों का अन्वेषण किया। उनके सदुपयोग से दैहिक, दाविक, भौतिक तापों के निवारण तथा कायिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य संवर्धन के विविध विधि विधान का विकास किया। और अर्थात यहाँ पे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने किया उपेक्षित विस्मृत वनौषधि विज्ञान का पुनर्जागरण, प्रमाणित जड़ी बूटियों की खोज, पहचान तथा संवर्धन के सफल प्रभावी प्रयोग किए। एक औषधि उपचार प्रणाली को विकसित कर जन जन के लिए रोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्धन की सुगम प्रक्रिया विकसित एवं प्रसारित की। ये तो हो गई वनौषधि विज्ञान ना, ये जो चरक ऋषि ने जो किया, जो ऋषि परंपरा की बात हो रही है। तो एक ऋषि ने पूरे जीवन काल में जो कार्य किया, तो गुरुदेव ने क्या किया कि 7 ऋषियों का जीवन काल, तो 7 जीवन काल हो गए ना, तो एक ही जीवन में 7 गुना, मतलब मैं तो 5 गुना ही सुनती थी अभी कि 5 शरीरों से उन्होंने 7 जन्मों का कार्य एक ही जन्म में कर दिया। तो अब मैं चलती हूँ अगली तरफ। और अच्छा, इस मेरी बातों पर आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए,
क्योंकि विश्वास किसी पर करना ही नहीं चाहिए, बस उसको सुन लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए, उसकी सत्यता स्वयं परखनी चाहिए। क्योंकि किसी की कही बातें हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जब हम उसकी सत्यता परखते हैं ना, तब हम उससे भ्रमित भी नहीं होते हैं और उसका हम अपने जीवन में वास्तविक लाभ भी उठा पाते हैं। तो अब चरक ऋषि के बाद में एक बात और बता दूं कि यहाँ यज्ञोपैथी पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे होम्योपैथ है, एलोपैथ है, वैसे यज्ञोपैथ है। तो ये देखिए, परंपरा का पुनर्जागरण। भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे पुरानी और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना जाता है। इसे स्वरूप देने और प्रतिष्ठित करने में ऋषियों की प्रमुख भूमिका रही है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने शांति कुंज को जागृत युग तीर्थ के रूप में विकसित प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने ऋषियों की गौरवपूर्ण परंपरा को पुनर्जीवित प्रतिष्ठित करने का प्रभावकारी अभियान चलाया है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज की तमाम गतिविधियां प्राचीन ऋषि परंपरा के नए संस्करण के रूप में चलाई जाती है। आश्रम के इस सप्तऋषि क्षेत्र में, ये सप्तऋषि क्षेत्र है, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सप्त ऋषियों ने तपस्या की है, ऐसा माना जाता है कि, और यहाँ पे आगे बढ़तियों में क्या लिखा है, हाँ, आश्रम के इस सप्तऋषि क्षेत्र में इसी तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 7 ऋषियों की मूर्तियों के साथ उनकी परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। जिन 7 ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनके अलावा भी नीचे लिखे अनुसार अनेक ऋषियों की परंपरा के अनुरूप गतिविधियां चलाई जाती हैं। तो पहली है नारद परंपरा, सभी को सत परामर्श देकर एवं संगीत कीर्तन द्वारा सत प्रेरणा देकर लोक कल्याण की प्रक्रिया चलाना। दूसरी है भारद्वाज परंपरा, अर्थात तीर्थ चेतना का विकास। भारद्वाज ऋषि ने क्या किया? तीर्थ चेतना का विकास किया, मनुष्य के अंदर की प्रवृत्तियों और आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और मंगलकारी किया। फिर ऋषि जमदग्नि ने क्या किया? ये थोड़ा नीचे चला गया, मैं फिर भी प्रयास करती हूँ पढ़ने का। ये देखिए कि आरण्यकों आश्रमों में साधना एवं प्रशिक्षण द्वारा समाज को श्रेष्ठ लोक सेवी तथा सभ्य समर्थ नागरिक प्रदान किया। दग्नि ने किया। तो मतलब ये 7 ऋषि तो थे ही, 7 के बाद 8, 9, 10 3 और ऋषियों के कार्य भी किए। तो मतलब ये इतना कार्य एक जीवन में कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? मतलब व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि कर सकता तो सतयुग के ये जो 7 ऋषि एक जीवन में जीवन काल में जितना उन्होंने कार्य किया, एक ऋषि ने, वो भी उतना ही कार्य कर पाते ना जितना गुरुदेव आज कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ तो है, अगर अवतार हैं और इतनी शक्ति सामर्थ्य, तो इस पर रिसर्च होने के बाद ही इसको मतलब मैं सीधी सी बात बोलूँ आपको कि मेरी बात को आप स्वीकार मत कीजिए, आप किसी की बात को स्वीकार मत कीजिए, लेकिन नकारिए मत। कम से कम रिसर्च तो कीजिए, कम से कम मालूमात तो कीजिए, कम से कम तहकीकात तो कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ही अज्ञानता के तिमिर में भ्रम में रह जाएं और लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएं, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिखावा तो होता नहीं है। तो अब आते हैं ऋषि परशुराम कि परशुराम ऋषि ने तब क्या किया और गुरुदेव ने उसको कैसे अब किया, है ना। दोनों का मतलब उनकी जो फिलॉसफी है उसको आज के समय में पुनर्जीवित कैसे किया गुरुदेव ने, ये दिखाती हूँ। ये देखिए, परशुराम ऋषि सद्व्यवहारों के प्रभाव से दुर्विचारों का उच्छेदन एवं सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन व दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का प्रखर अभियान। मैं ना चश्मा नहीं लगाया, चश्मा सर पे लगा रखा है इसलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ। देखिए, उन्होंने, वापस आती हूँ, ऋषि परशुराम ने तब तपोबल एवं शौर्य के संतुलित प्रयोग से समाज को पीड़ित करने वाले आतताइयों, दुष्टों, अहंकारियों का उच्छेदन किया। सज्जनों को सम्मान और अधिकार प्रदान करके समाज में शांति सुव्यवस्था बनाई। जीवन के उत्तरार्ध में सत्वृत्तियों और हरितिमा के संवर्धन के उल्लेखनीय प्रयास किए। तो ये तो हम सभी जानते हैं ना, परशुराम का परशु, और उन्होंने किस तरह से सबका आतताइयों, दुष्टों, अहंकारियों का नाश किया था। तो उसी तरह से युग ऋषि ने, यानी कि आचार्य श्री ने अपने तपोबल द्वारा विचार क्रांति और नैतिक क्रांति के अभियान को गतिशील एवं प्रभावी बनाया। भ्रांत मान्यताओं के उच्छेदन तथा श्रेष्ठ आदर्शों के उन्नयन का सफल प्रभावी आंदोलन चलाया। जीवन के उत्तरार्ध में हरितिमा संवर्धन के साथ, वो जो मैं एक वीडियो है मेरा
मैं अभी मालूम नहीं कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा या करने वाली हूँ। आप लोग अगर नहीं किया है तो करूँगी। वो है कि हरितिमा संवर्धन, हरितिमा देवालय से के नाम का एक वीडियो है, उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि परशुराम जी का ये उन्होंने कैसे सहयोग किया, तो और गुरुदेव ने उसको कैसे पुनर्जीवित किया। तो हरितिमा संवर्धन के साथ जनजीवन को हरा भरा सुरम्य बनाने वाले सृजनात्मक आंदोलनों को गति दी, सूक्ष्मीकरण साधना द्वारा विश्व की प्रतिभाओं को लोक मंगल के लिए कार्य कर बाध्य किया। तो अब ये हो गए 2 ऋषि इधर के। अब हम चलते हैं पीछे, अब हम ऋषि भागीरथ की तरफ चलते हैं। भागीरथ ने क्या किया, हम सभी जानते हैं ना कि भागीरथ ने गंगा को वो पृथ्वी पर लेकर आए। तो इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। तो वो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए ऋषि भागीरथी, दर्शन भी कीजिए साथ साथ। ये देखिए ऋषि भागीरथ, तो है ना, उन्होंने तब ये किया। और गुरुदेव ने क्या किया, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भौतिक विज्ञान के मध्य में अनास्थावान हुए, मनुष्य पाप ताप से संताप पाने लगे। युग ऋषि ने प्रचंड तप साधना करके ज्ञान की उत्कृष्ट धारा ऋतंभरा प्रज्ञा का अवतरण किया है ना। तो जैसे गंगा लोगों का पापों का शमन करती है, वैसे उन्होंने प्रचंड तप द्वारा कलयुग में अब क्या किया, श्री राम शर्माचार्य जी ने ज्ञान की गंगा, ज्ञान की उत्कृष्ट धारा, मैंने आपको दिखाया ना साहित्य, जो साहित्य प्रसार केंद्र है वहाँ की पुस्तकें दिखाई ना कि उन्होंने कितनी पुस्तकें लिख दी, हजारों पुस्तकें, अपने वजन से ज़्यादा की पुस्तकें लिख दी। एक पुस्तक विक्रय केंद्र होता है ना, ज्ञान मंदिर का की संज्ञा जिसे दी, उपमा दी, तो वहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं, ऑथर्स होते हैं जिनकी बुक्स होती हैं। बट दिस इज़ द ओनली आई थिंक कि बुक स्टॉल, नॉट बुक स्टॉल एग्जैक्टली, मतलब साहित्य प्रसार केंद्र, क्योंकि बुक स्टॉल नाम लेते ही पता नहीं कैसी कैसी बुक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर साहित्य प्रसार केंद्र में एक ही व्यक्ति की पुस्तकें हैं, तो हो गई ना ज्ञान की गंगा। तो उन्होंने कलयुग में ये किया, ये मतलब यही कर ले पूरे जीवन में एक व्यक्ति, यही असंभव है। उन्होंने तो ऐसे ये 7 ऋषि और प्लस वो 3 जो दिखाए थे। अब आइए दोबारा देखिए कि ये बाद में दिखाती हूँ मैं। ओहो, अच्छा 7 ऋषि, ये कुछ और भी दिख रहा है अमेजिंग मुझे। जिन 7 ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित है उनके अलावा भी, और मतलब वो जो 3 दिखाए थे ना, उनके अलावा और अनेक ऋषियों की परंपरा के अनुरूप गतिविधियां चल। आप पिप्पलाद ऋषि तो आहार कल्प द्वारा समग्र स्वास्थ्य तथा आंतरिक शक्तियों का संवर्धन, सुनियोजन, कणाद परंपरा, पदार्थ विज्ञान और विचार विज्ञान के शोध अनुसंधानों द्वारा मानव को महामानव बनाने का पथ प्रशस्त करना, सूत शौनक परंपरा, कथा वार्ताओं प्रज्ञा आयोजनों के द्वारा मनुष्य की जिज्ञासाओं का समाधान, उनमें सत प्रेरणा जगाते रहने का क्रम, पतंजलि परंपरा, योग विज्ञान के प्रकाश में मनुष्य के शारीरिक मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य संवर्धन के प्रयोग, बुद्ध परंपरा, जन जन, बुद्ध को तो हम अवतार ही मानते हैं ना, भगवान बुद्ध कहते हैं, तो उनके कि जन जन को भ्रमों मूढ़ मान्यताओं से उबार कर धर्म चक्र प्रवर्तन के सार्थक प्रयोग। और भी है नीचे शंकराचार्य परंपरा, सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए भ्रमण, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों की स्थापना और संचालन व्यवस्था। उनका प्रज्ञा शक्ति, गायत्री शक्तिपीठ, हर शहर में एक गायत्री शक्तिपीठ होता है, तो वही ऊर्जा केंद्र, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों का संचालन लिखा हुआ है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 3 ऋषि उधर, 6 इधर, 6 7 8 9 प्लस और फिर उसमें जोड़ दीजिए 7। तो इतना तो एक जीवन में इतना काम कर देना है ना, अमेजिंग। अब आते हैं महर्षि वाल्मीकि की परंपरा को कैसे और एक बात और मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि वीडियो थोड़ा सा ऑब्वियस है कि लंबा हो रहा है, तो ये 14 मिनट का हो चुका। एक काम करती हूँ, मैं इसका ये फर्स्ट पार्ट ना इसको यहीं पे बंद करती हूँ और मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप लोग पता नहीं कंटिन्यूस देख पाएंगे कि नहीं। जब मुझे लगेगा भविष्य में कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग इधर उधर की बातों के अलावा कुछ नया भी जानना चाहते हैं, नया या फिर पुराने को नए सिरे से समझना चाहते हैं, नई दृष्टि से देखना चाहते हैं,
तो मैं लंबे वीडियोस भी बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा और मैं मिलती हूँ इसके द्वितीय भाग में जल्दी ही। इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया।